हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह वो क्या कुछ आपके लिए फील कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा, आज सुबह क्या फील कर रहे थे वो। ठीक, और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये रीडिंग एक टैरो कार्ड रीडिंग होगी। टैरो कार्ड रीडिंग में हम पूरी तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक, डन, ओके। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं देखूंगी सबसे पहले आपके जो पार्टनर हैं उनके एनर्जीज को भी चेक करेंगे, उनकी फीलिंग्स को भी चेक करेंगे, मतलब सारी चीज़ जो है आज हम देखने वाले हैं आज के अपने इस रीडिंग में। ठीक है, रीडिंग करने से पहले आपको मैं जो है ब्रेसलेट के बारे में बता दूं। अगर आप ये रोज़ क्वास का ये ब्रेसलेट है जो कि गुरु पूर्णिमा के दिन एक्टिवेट हुआ है बहुत सारे लोगों के लिए, और स्पेशली मैं उन लोगों के लिए एक्टिवेट करके देती हूँ जिनकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ही ज़्यादा, या जो लोग बुकिंग करवाते हैं उनकी कुछ डिटेल्स मांगी जाती है। ठीक है, इसको एक्टिवेट करने के लिए। तो अगर आप इस रोज़ क्वास ब्रेसलेट को लेना चाहते हैं अपनी लव लाइफ, अपना रिलेशनशिप सही करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, तो आप इस ब्रेसलेट को ले सकते हैं। ठीक है, ये रोज़ क्वास का ब्रेसलेट जो कि बेबी पिंक कलर का है, बेहद ही खूबसूरत सा है, और इसके रिजल्ट्स आपको मैंने काफ़ी जो है आप मेरे कम्युनिटी बॉक्स में चेक करोगे तो आपको काफ़ी जो है इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने, मेरे जो जिन लोगों ने ये ब्रेसलेट को यूज़ किया है उन लोगों ने अपना रिव्यू भेजा था जो कि मैंने अपलोड भी किया है, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे कम्युनिटी बॉक्स में जा कर के। ठीक है, तो ये ब्रेसलेट का बेनिफिट है, अगर आप ये चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। साथ ही साथ आ गई है राखी। ठीक है, राखी आ गई है, तो अगर आप अपने भाइयों के लिए राखी लेना चाहते हो तो ज़रूर लीजिए। स्टोन का कुछ दिया जाए तो कुछ अच्छा क्यों ना दिया जाए। राखी तो ठीक है रेशम के धागे से ही बनती है लेकिन भाइयों की सुरक्षा के लिए अगर हम स्टोन्स का यूज़ करें तो, कल मैंने कम्युनिटी बॉक्स में बहुत सारे टाइप की राखियाँ डाली थी। ठीक है, तो अगर आप उनमें से कोई राखी लेना चाहते तो उसके लिए भी कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, राखी जो है, राखी के ऊपर ऑफ़र है। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए क्योंकि राखी है तो ऑफ़र है ठीक है, तो फटाफट करके बुकिंग कंफर्म करवा लीजिए। चलिए, ओके गाइड कीजिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक लिसन का कप। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास हाई प्रीस्टेस है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है मेरे पास द वर्ल्ड, एंड मुझे कुछ चैनल हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मेरे व्यूवर्स की कुछ व्यूवर्स की लगभग हल्की फुल्की कोल्ड हो रखी है ना, और इस कोल्ड में आपको आपके पार्टनर की बहुत याद आ रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है।
बेस चक्र। ओके, ठीक है। तो कार्ड्स क्या बताते हैं? कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए कुछ गहरे राज, कुछ गहरी बातें, कुछ गहरा अनुभव आपके पार्टनर ने अपने अंदर छुपा के रखा है। जो भी हो, जो भी बातें हों, बट इस पर्सन ने हाइड किया हुआ है अपने अंदर। ये पर्सन का नेचर आप, मुझे लगता है कि समझ नहीं पाए थे जब रिलेशनशिप में आए थे। तो आप लोग समझ ही नहीं पाए थे कि आपका पार्टनर है किस प्रकार का। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी, दोनों का कनेक्शन यहाँ पे आगे बढ़ा, और आप दोनों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो आप, जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत झूठ भी बोले गए हैं इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारी झूठ बातें बोली हैं, दिखाया कि ऐसा है वैसा है, जो भी है। इस पर्सन की हेल्थ में भी प्रॉब्लम होती होगी। इनका बेस चक्र, इनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है। डाइजेशन की प्रॉब्लम हो या अदर कोई प्रॉब्लम हो, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम। यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके सामने ये पर्सन कुछ करते भी गए तो भी आपने नहीं पहचाना। आपने बहुत ही साफ मन से अपने पार्टनर को एक्सेप्ट किया है। लेकिन आपके पार्टनर थोड़े से छली टाइप के इंसान हैं। अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन छली टाइप के इंसान है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी इसी तरीके का कार्ड आया है ना, छल बल से अपना काम निकलवाना, है ना। तो आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे थोड़ा सा छली किस्म के इंसान हैं, झूठ बोलने वाले इंसान हैं, और इनकी वजह से ही आई थिंक रिलेशनशिप में थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि दूरी आ गई या फिर मनमुटाव हो गया है। अब जो है क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है कि कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है। बातें हो रही हैं आपके बारे में, किसी से डिस्कशन चल रहा है और डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। बट मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनका जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो आपके तरफ बढ़ रहा है। वो आपके तरफ आने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को पूरी तरीके से रेडी कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन है, ये यूनिवर्स है ना, एंजल्स, मतलब एक जो होता है ना कि जो दिल है, इस दिल में कोई और एंट्री नहीं कर पा रहा है। अब कोई और एंट्री भी करने की सोच रहा है तो आपके पार्टनर का दिल ऐसा हो रहा है कि नहीं यार, इसमें वो बात नहीं है, इसमें वो बात नहीं है जो उसमें बात थी। आप चाहे जिस भी पोजीशन पे हो, जिस भी पोजीशन पे, बट आप अपने पार्टनर को अपने से ऊंचे लगते हो, ठीक है। अपने से हर एक चीज में एक लेवल ऊपर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो आप। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर की एनर्जी के अनुसार से थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा एक जो होता है ना कि देखना, समझना, सोचना, फोकस करना, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर देखते हुए, समझते हुए, सोचते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी भी है जिसे कहते हैं ना कि प्रे करने वाली एनर्जी, ठीक है। अब ये पर्सन को कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, इनको यही समझ में आ रहा है बस कि जो भी रिश्ता है, ठीक है, इसको सही करने का बस एक तरीका है, क्या, होप, है ना।
होप रखिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए और अपनी लाइफ में एंजल्स को, यूनिवर्स को ये करना होगा, ठीक है, अट्रैक्ट करना होगा। तो मुझे फ़िलहाल यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर मैं देखूँ तो ये मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन के अंदर ऐसे भी है कि तुम्हें तो मैं जाने नहीं दूंगा, ठीक है, जो मेरा है वो मेरा है, बाकी किसी का नहीं। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या कार्ड्स बता रहे हैं। ओके, द चैरियट, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, द सन, Knight of Wands, Seven of Cups, the Fool, the Hierophant, Queen of Wands. Okay. बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। साइन बता देती हूँ आपको सबसे पहले सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये दो साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं ठीक है, दो ही साइन है आज की रीडिंग में। ओके, बात करते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या बता रहे हैं। कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि देखिए आपके पार्टनर क्या है ना, कि जब भी आपके साथ रिलेशनशिप में थे ये पर्सन ने बस कुछ बातों को सोचा था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको ये पर्सन आपके सामने रखना नहीं चाह रहे थे। जैसे कि आपको, ठीक है, आपको किसी और के साथ भी डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये पर्सन ने आपको भी डील किया और किसी तीसरे को भी डील किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल थे इनके पास। और ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन धीरे 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 इस एनर्जी से बाहर निकले, यानी कि ये जो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है इससे ये पर्सन बाहर निकले, ठीक है, और बाहर निकल करके इस रिश्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बिगिनिंग करी। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि पर्सन ने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया, क्योंकि इस पर्सन को गाइड किया गया किसी और के थ्रू, ठीक। ये पर्सन ने अपने गुस्से में आकर के आपको ये भी कहा होगा कभी कि तुम सीरियस नहीं हो, या तुम मेरे लिए नहीं हो, और तुम मेरे बारे में नहीं सोचती हो या नहीं सोचते हो, क्योंकि इस पर्सन को अपने अंदर जो है ना पैशन की कमी दिखाई देने लगी थी उस समय। और अब जो है यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन ने अब सब कुछ छोड़ दिया है ईश्वर के ऊपर, सब कुछ सौंप दिया है ईश्वर को, सब कुछ
समर्पित कर दिया इन्होंने, क्योंकि इस पर्सन की स्पिरिचुअल यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये पर्सन बढ़ने लगे। यहाँ पे हो सकता है किसी से काउंसलिंग करवाया हो इन्होंने, किसी से गाइडेंस ली हो, है ना, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इनको बहुत हद तक समझ में आने लगा है कि रिलेशनशिप कैसे अब होना चाहिए, कैसे एक रिलेशनशिप जो होता है सक्सेसफुल होता है, कैसे बैलेंस होता है, कैसे पूरे रिलेशनशिप को अपनी तरीके से मैनेज किया जा सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच है आपके साथ। इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ गई है इनकी। इमोशनल फीलिंग्स, इमोशनल बातें ये पर्सन अब सोचने लगे हैं आपके बारे में, और ये पर्सन ने बहुत हद तक जो है आपको भी कंट्रोल करना चाहा था, लेकिन इस पर्सन ने देखा कि आप इनके कंट्रोल में नहीं आने वाले हो। ठीक है, क्योंकि आपकी भी जो है यहाँ पे एनर्जी काफ़ी अच्छी है कि आप इन सारे चक्रों में नहीं पड़ना चाहते, अपनी आज़ादी आपको खोनी पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है अब इनको समझ में पूरी बातें आ रही हैं। अब इनको लग रहा है कि यार जो भी है जैसा भी है, अब पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, अब जो है ना यहाँ पे आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने का मतलब यही निकल के आता है कि बात करनी चाहिए, है ना। 8 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे। ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि बात करनी चाहिए एक बार, है ना। बात करके अपने रिश्ते के बारे में कुछ डिस्कस किया जाए, शायद कुछ हो सकता है। आप थोड़ा सा, इनको लगता है कि आप थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओगे कि भाई मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने कभी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा, तुमने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया, ये गलत है ना। तो कहीं ना कहीं जो है ना आपके जो पार्टनर है ये गलत इन्होंने निकाला, गलत सोचा, इन्होंने गलत तरीके की बातें सोची इन्होंने, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है एनर्जी, कहीं ना कहीं ये मुझे तकलीफ़ें दिख रही हैं, फीलिंग्स में देख पा रही हूँ। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक जो होता है ना कि ईगो पॉइंट भी है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में। तो खैर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके सामने झुकने वाले हैं, क्योंकि अब इमोशनली अटैच हो चुके हैं आपके साथ और इनका झुकना बनता है। ठीक है, इनका झुकना बनता है आपके सामने। ठीक, और द सन की एनर्जी है। द सन की एनर्जी के अनुसार से आपके पार्टनर आपके साथ द सन की एनर्जी में आएंगे, यानी कि फ्यूचर देखेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे ये पर्सन। ठीक, मुझे ये समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर को लेकर के अब डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और फ्यूचर के लिए अब जो है आपके पार्टनर सीरियस होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सीरियसली ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो मिस हो गई हैं लाइफ में, है ना। इस हंसते खेलते लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग तो ज़रूर है, तो ये पर्सन को फील होने लगा है। ठीक है, और यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर को फील होने लगा है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर को लगने लगा है कि यार चलना चाहिए, है ना। चैरियट की एनर्जी है, चलना चाहिए, बातें करनी चाहिए, बात करेंगे तब तो कुछ हल निकलेगा ना। तो यहाँ पे ये पर्सन बातें करना चाह रहे हैं अब पूरी तरीके से खुल के आपके साथ। चलिए अब कुछ कार्ड्स निकालते हैं, इससे क्या देखते हैं कि क्या निकल के आता है। ओके ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है, कोरा। परफेक्ट रिलेशनशिप,
आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है ना, परफेक्ट है, परफेक्ट। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। पजल्ड, देखो यहाँ पे पजल ये भी तो हो रहा है ना, ये पर्सन कंफ्यूज थे, ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन इनकी बनी हुई है लगातार, और उसको सॉल्व करने में ही ये पर्सन लगे हुए हैं। कमिटमेंट, अब जो है कमिटमेंट की बारी आई है, तो कमिटमेंट देना तो बनता है, कमिटमेंट नहीं दिया तो फिर रिलेशनशिप काहेगा, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी रही है लाइफ में, और आगे भी रहेगी, क्योंकि जब इस रिश्ते के लिए आप दोनों स्टैंड लोगे तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट तो झेलना पड़ेगा। हील का कार्ड यहाँ पे भी आया है, वहाँ पे भी आया है, और मेंटल, ठीक है, मेंटली स्ट्रेस काफ़ी हावी हो रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए अपने आप को हील करना पड़ेगा, ठीक है, मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करना होगा आपके पार्टनर को भी और आपको भी, आप भी मेडिटेशन करोगे तो आप अपनी वाइब्स अपने पार्टनर को भेज सकते हो, टेलीपैथी हो सकती है, और टेलीपैथी के द्वारा आप अपने पार्टनर को पूरी तरीके से हील करने के लिए रेडी कर लोगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स के अनुसार से, आपकी रीडिंग के अनुसार से। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। रीडिंग रेजोनेट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।